12 special flights from the United States carrying illegal Indian immigrants will land in Punjab's Amritsar over the weekend. While the first flight carrying 119 Indian deportees will land in Amritsar today at 10:05 p.m., the second will touch down on the 16th of February, which is tomorrow. Two more special flights from the United States carrying illegal Indian immigrants will land in Punjab's Amritsar over the weekend. And of course, they are carrying 119 deportees. And there are different timings for these flights to be coming into Amritsar. Robin Handa, Indian deportee from the United States, is joining us at this point in time. Mr. Handa, since you were identified as illegal Indian immigrant there in America, how were you treated while you were being transported through US military aircraft? सर मैं आपको बताना चाहता हूँ, जब हमें वहाँ से लाया गया था हमें नहीं पता था भी वो हमें कहाँ पे ले जाया जा रहा है, क्योंकि हमें बोला गया था कुछ लोगों को कि हमें मतलब रिलीज किया जा रहा है, कुछ लोगों को बोला गया था भी अलग कैंप में शिफ्ट किया जा रहा है। हमें नहीं पता था। रात के अंधेरे में मिलिट्री के जहाज में बिठाया गया था हम लोगों को। तो उसके बाद हमारे हाथों में बेड़ियाँ वगैरह लगाई गई थी, हथकड़ियाँ वगैरह पैरों में लगाई गई थी, हमें नहीं पता था। तो हमने जब वहाँ पे मिलिट्री का जहाज मिलिट्री बेस में देखा, तब जाके हमें पता चला भी सामने मतलब हमें इंडिया लेके जा रहे हैं। उससे पहले हमें नहीं पता था, बट हमें इस तरीके से लेके आए कि जो कि अनएक्सपेक्टेबल था, भी जो हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते सर। मिस्टर हांडा, ये भी बताइए कि फ़्लाइट में आपको किस सलीके से, किस तरीके का आपके साथ व्यवहार किया गया? जो हमें सुनने में आ रहा है कि जिस तरीके से डिपोटीज़ को वापस लाया गया वो बिल्कुल भी सही नहीं था और ह्यूमन राइट्स का जो कोड ऑफ एथिक्स है उसके बिल्कुल खिलाफ था। सर एक हम अपराधी तो नहीं है, हम एक नॉर्मल इंसान है, जो कि आपको भी पता है, एक बच्चे को, एक लेडीज को, एक सबको भी हथकड़ियाँ लगाई गई। एक नॉर्मल वे से लेके आया जा सकता था सर, भी हमें हथकड़ियाँ लगा के, पैरों में बेड़ियाँ लगा के, कमर पे चैन बांध के ऐसे कौन लेके आता है सर? हमने कोई क्राइम तो नहीं किया है सर, हमने कोई अपराधी तो। पर हांडा जी, आपने अमेरिका जाने से पहले ये कोशिश नहीं की कि आप अमेरिका एक कानूनी तरीके से जाएं और डॉक्यूमेंटेशन लेके जाएं, ना कि गैर कानूनी तरीकों से? सर जैसा कि आपको भी पता है, हम मतलब जैसा कि प्रोसीजर होता है, हम वहाँ पे शरण लेने के लिए गए थे। जो कि वहाँ पे हमने जब एंटर किया था, तब हम खुद ही बॉर्डर पेट्रोलिंग को हमने सरेंडर किया था, एंड वहाँ पे हम शरण लेने के लिए गए थे। तो हम वहाँ पे जैसे ही हमने एंटर किया, तो वहाँ पे जैसे ही प्रोसीजर होता है वैसे ही हमने फॉलो किया। बॉर्डर पेट्रोलिंग पुलिस आई, हमें ले गई, तो उन्होंने सीधा हमें कैंप में ले गए। मैं 12 दिन वहाँ पे कैंप में रहा। वहाँ पे हमारी सुनवाई वगैरह हमसे कुछ नहीं पूछा गया, और सीधा हमें मतलब एक रात के अंधेरे में निकाला गया। हमसे कोई साइन वगैरह हमें नहीं बताया कि हम डिपोर्ट वगैरह ऐसा भी हमें इंडिया भेज रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं बताया गया। तो उन्होंने कैंप में ही हमें हथकड़ियाँ वगैरह लगा दी थी। रात के अंधेरे में वो हमें ले गए थे, और उसके बाद जब हमने मतलब एक मिलिट्री का जहाज देखा, तब जाके हमें पता चला कि ये हमें इंडिया लेके जा रहे। इससे जाने से पहले क्या आप अमेरिका में रह रहे थे और आप वहाँ कर क्या रहे थे? किस तरीके से आप अपना एक तरह से जो घर है उसको चला रहे थे? सर मैं मतलब एक होता है ना, मतलब दूसरे अमेरिका में एंटर किया था। काफ़ी कंट्रियाँ क्रॉस करके मैं अमेरिका में गया था, वहाँ पे शरण लेने के लिए गया था। वहाँ पर मैं जैसे ही मैंने एंटर किया था, 12 दिन में वहाँ पे कैंप में रहा था। 12 की रात को उन्होंने हमें इंडिया के लिए रवाना कर दिया था। 13 की मतलब 13वें दिन। हम उसे डिपोर्ट नहीं कह सकते। वो हमारे वहाँ पे कोई सुनवाई वगैरह हमें नहीं बताया गया भी हमें इंडिया भेज रहे हैं, ऐसे कर रहे हैं, वैसे कर रहे हैं। हमें कुछ नहीं बताया गया। हमें तो बस एक होता ना अंधेरे में, मतलब हमें ऐसा सलूक किया गया, बेड़ियाँ वगैरह लगाई गई, जो कि आपको भी पता सही नहीं थी। तो सर अगर इजीली वीज़ा मिलता होता किसी भी कंट्री का, अगर इजीली वीज़ा मिलता होता, क्यों हम ऐसे जाते?
जब हम वीज़ा अप्लाई करते हैं हमें नहीं मिलता होता सर, इतना इजीली किसी कंट्री का वीज़ा वगैरह आज के टाइम में नहीं मिलता सर। और हम यहाँ पे इंडिया में रोजगार नहीं मिला तो इसलिए हमें बाहर जाना पड़ा। सर मैं यहाँ से पहले मुंबई से मैं गुहाना गया था, गुहाना और पोर्ट ऑफ स्पेन का मेरे पास वीज़ा था। उसके बाद मैं वहाँ से गुहाना से ब्राज़ील गया, ब्राज़ील से फिर मैं पेरू आया, पेरू के बाद में एक्वाडोर, एक्वाडोर के बाद कोलंबिया, कोलंबिया का मेरे पास वीज़ा था सर। और कोलंबिया के बाद मैं मतलब एक फ्लाइट हुई थी, एक टापू पे गए थे हम, वहां से हमने मतलब किश्ती लगाए थे जो कि मतलब मौत का मुंह होता है ना उसके बराबर थी सर। उसमें से हम बहुत कम इंडियन थे जो कि उस रास्ते से निकले होंगे आज तक। हम 3 इंडियन थे जो उस रास्ते से निकले हैं सर। आप ये भी बताइए कि आपके पेरेंट्स की क्या प्रतिक्रिया थी जब उनको मालूम लगा कि आप गैर कानूनी तौर से अमेरिका में घुसने की कोशिश कर रहे थे और अब आपको वापस भेज दिया गया है। पहले भी लोग जाते थे, सब लोग वहां पे शरण मांगने जाते हैं जैसे अपनी कंट्री में कुछ भी प्रॉब्लम होती है या कोई भी प्रॉब्लम फेस कर रहा होता है, कोई भी इंसान, जैसे इंडिया है, इंडिया में भी आके शरण मांग सकता है, हर कंट्री में मांग सकता है, वैसे ही लोग वहां पे जाके अपना शरण वगैरह मांगते हैं सर। सर जब हम एंटर कर जाते हैं ना कैंप में, हमें फोन वगैरह, हमें मतलब फोन वगैरह की वहाँ पे सेवा पहले होती थी, अभी सेवा वगैरह सब कुछ बंद कर दिया गया, वहाँ पे कोई टेलीफोन की सेवा नहीं है। और ना ही हमारे वहाँ पे कोई भी ये बयान वगैरह लिया जा रहा। भी हम किस लिए हमने अपनी कंट्री छोड़ा और क्या प्रॉब्लम थी, हम क्यों आए, ऐसा कुछ नहीं हमसे पूछा गया। और सीधा वहाँ पे बिना बयान लिए, बिना कुछ हमें लीगली एक्शन लिए, लीगली लॉयर वगैरह किए बिना ही हमें यहाँ पे भेज दिया गया वापस सबको। हमारे साथ कुछ लेडीज वगैरह भी थी, बच्चे भी थे, यहाँ तक कि उन्हें लेडीज को, 18 साल के बच्चे को भी वीडियो में लाया गया था। ये भी बताइए कि आपने कभी कोशिश नहीं की कि आप भारत में ही कोई नौकरी ढूंढ लें या यहीं पर कुछ पैसा इन्वेस्ट कर लें। यहाँ पे सर बेरोजगारी थी, इसलिए मतलब घर वालों ने कर्जा लेके बाहर भेजा था सर। अगर यहाँ पे अच्छी नौकरी वगैरह होती, अच्छी इनकम होती तो क्यों जाते सर बाहर। अपना कुछ फ्यूचर सेट करने के लिए इंसान कुछ सोच के बाहर जाता है कि चलो हमने अभी प्रॉब्लम देख रहे हैं तो हमारे फ्यूचर अच्छा हो, तो इसलिए लोग वहाँ पे माइग्रेट होते। चलिए ये भी बताइए आपने अपने एजेंट को किस तरीके से पैसे दिए, क्या पैसे दिए और क्या वायदे किए गए थे आपके साथ। हाँ जी सर, अगर हम मतलब इंडिया से जाते हैं तो हम एजेंट को पैसा देके फिर ही हम बाहर जा सकते हैं सर। ऐसा तो कोई नहीं है कि हम वहाँ पे बिना पैसे दिए गए हों सर। मुझे सर एजेंट ने 20 दिन का टाइम बोला था, उसने बोला था मैं बाय फ्लाइट बाय लेके जाऊंगा सब जगह, कोई कहीं पे चलना नहीं पड़ेगा, कुछ नहीं होगा, अच्छा रास्ता है और मैं इजीली तरीके से वहाँ पे पहुंच जाऊंगा। तो वो 20 दिन का कह के उसने 7 महीने लगाया सर। मैं 7 महीने रास्ते में रहा, जहाँ पे मतलब भूखमरी भी थी, जो खाने को कुछ नहीं मिलता था, और कहीं पे पुलिस पैसे ले लेती थी, कहीं पे अपना माफिया था। बहुत दिक्कत परेशानी थी रास्ते में सर। हाँ जी सर, रास्ते में बहुत सारी दिक्कतें हैं, कहीं पे नदी में से निकलना पड़ता है, कहीं में से समुद्र में से निकलना पड़ता है, कुछ रास्ता समुद्र में से होता है, कुछ रास्ता छोटी सी किश्ती में होता है, कुछ रास्ता कहीं पे ये नहीं होता। यहाँ से तो एजेंट बहुत कहते हैं कि हमें सीधा पहुंचा देंगे, ऐसा कुछ नहीं होता सर। रास्ते में बहुत सारी परेशानी होती है, रास्ते में कई लोगों की डेड बॉडियां भी पड़ी हुई हैं, बहुत कुछ देखने को मिला रास्ते। आपके फ्यूचर प्लान्स क्या हैं, क्या आप करेंगे, अब आप वापस आ गए हैं। सर अभी यहीं पे कोई काम वगैरह देखूंगा सर, कुछ अपना बिजनेस वगैरह स्टार्टअप करूंगा सर। पहले तो मैं सर अपने घर के हालात सही करूंगा, उसके बाद मैं जो भी बिजनेस वगैरह स्टार्टअप करूंगा। अभी मेरे माइंड में यही है कि पहले घर के हालात। ये भी बताइए आपके घर वाले किस तरीके के प्रोफेशन में क्या करते हैं, आपके पिताजी, आपकी माताजी। मैं नॉर्मल फैमिली से बिलोंग करता हूँ। मेरे पापा एक मतलब इलेक्ट्रीशियन थे, और
हमारे घर में कोई कमाई का साधन नहीं था, इसलिए घर वालों ने, ना कोई अच्छी जॉब थी, इसलिए घर वालों ने कर्जा लेके बाहर भेजा था भी, चलो आने वाला टाइम थोड़ा सही हो जाए, तो इसलिए भेजा था सर। हम गए थे कुछ अच्छा करने के लिए, मतलब कुछ कमाने के लिए गए थे। ये नहीं पता था कि रास्ते में हमारे साथ ऐसा हो जाएगा। एजेंट ने हमें धोखे में रखा। उन्होंने हमें 20 दिन का टाइम देके हमें 7 महीने जंगलों में, कहीं पे, कई समुद्रों में, कई रास्तों। अपना तजुर्बा बताइए, जब आप यूएस मिलिट्री एयरक्राफ्ट में थे, आप कर क्या रहे थे उस एयरक्राफ्ट में? आपस में बातचीत हो रही थी? आजकल आजकल सुनवाई कहाँ होती है सर? आजकल सुनवाई कहाँ होती है सर? अभी हम 104 लोग थे, जिन्होंने मतलब बहुत अपना, मतलब घर में से गए थे, कुछ करने के लिए गए थे, सबने कुछ ना कुछ खो के ही आए सर घर पे। तो किसी को ऐसे कोई हेल्प तो नहीं मिली है सर हमें, कोई गवर्नमेंट की ओर से कोई हेल्प नहीं मिली है इसके बारे में। हम वगैरह नहीं हुई है, हमें कोई हेल्प नहीं मिली है कि जिससे हम कुछ कर पाए। चलिए, हमसे बातचीत करने के लिए आपका शुक्रिया, और हमारी तरफ से आपको शुभकामनाएं। वी टेक अ शॉर्ट ब्रेक ऑन दैट नोट, बी राइट बैक।